आवाज से नहीं शब्दों से होता है। दोस्तों, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरकार वो दिन आ गया है जब लोकसभा स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। अब उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में आज जो कुछ हुआ उसने भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। हम बात करेंगे उन्हें हटाने की प्रक्रिया किस तरह शुरू हुई। इसके साथ ही सेना प्रमुख एम नरवणे की किताब को लेकर भी बड़ा खुलासा सामने आया है। उनकी ओर से दिए गए बयान के साथ बीजेपी सरकार में हलचल मच गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में घेरने वाली सांसदों का एक वीडियो भी सामने आया है। वो वीडियो किसने लीक किया और उसमें महिला सांसद क्या कह रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि पूरा मामला आपको साफ तौर पर समझ में आ सके। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। खबर यह है कि विपक्षी दलों ने धारा 94C के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है और इस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले यह संख्या 114 बताई गई थी, जो अब बढ़कर 120 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी है। फिलहाल सरकार एनडीए गठबंधन के सहारे चल रही है। बीजेपी के पास 240 सांसद हैं और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार के समर्थन में करीब 300 सांसद बताए जा रहे हैं। जिन सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उन्हें सरकार समर्थक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें लोकसभा में बोलने का पूरा अवसर मिलता है। वही विपक्ष का आरोप है कि जब उनके सांसद अहम मुद्दों पर बोलते हैं तो स्पीकर की ओर से बार बार टोका टोकी की जाती है, जिसे देश पहले भी देख चुका है। अब एक उदाहरण के जरिए बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष कितने निष्पक्ष हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सदन के भीतर ही ओम बिरला को इसी मुद्दे पर घेरा। दोस्तों, ये वीडियो आप खुद देखिए। इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि लोकसभा स्पीकर ज्यादा निष्पक्ष हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. इस समय लोकसभा स्पीकर की देश भर में आलोचना हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले उन्हें थोड़ी भी नैतिक जिम्मेवारी महसूस होती तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन आप जानते हैं कि एनडीए सरकार में इस्तीफे की परंपरा बहुत कम देखने को मिलती है। सरकार का ये दावा रहा है कि उसके भीतर कोई भ्रष्टाचार नहीं है और सभी लोग पूरी तरह निष्पक्ष हैं। इसी संदर्भ में राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो भी सामने आता है। उसमें उनसे पूछा गया कि जब सरकार में कुछ गलत होता है तो प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और सांसद इस्तीफा क्यों नहीं देते। उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये भी आप देख सकते हैं। मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी, सर। और एक मिनट हम ऐड कर दें कि हमारे जो मंत्री, जो उनके मंत्री करते थे वो करते भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। हालांकि अब कहा जा रहा है कि केवल दावों से काम नहीं चलेगा। सरकार को नैतिकता और संविधान के आधार पर ही चलना होगा। आखिरकार ये किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि देश की सरकार को संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति गैर संवैधानिक काम करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब खबर यह है कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही उसकी स्थिति पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि सत्ता की कुर्सी स्थायी नहीं होती और समय के साथ बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी सार्वजनिक जीवन से हटना पड़ता है। आलोचकों का आरोप है कि स्पीकर का पद पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष के सांसद बोलते हैं तो उन्हें पूरा अवसर मिलता है, जबकि विपक्ष के नेताओं को महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर बोलते समय टोका जाता है या माइक बंद कर दिया जाता है। अब आगे उस वीडियो की चर्चा हो रही है जो हाल ही में सामने आया है और जिसमें प्रधानमंत्री की सीट के पास सदन में हुए विरोध का दृश्य दिखाया गया है। कुछ महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास जाकर विरोध दर्ज कराया था। अब उस घटना का वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी की ओर से साझा किया गया है और इसके साथ आरोप लगाया गया है कि वहां कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। यहां तक कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था। हालांकि उस वीडियो में ऐसा कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री वहां मौजूद भी नहीं थे। इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री वहां होते तो स्थिति कैसी होती। आलोचकों का कहना है कि वर्तमान सरकार में विरोध, नारेबाजी या सदन में आवाज उठाने की गुंजाइश कम हो गई है।
वहीं समर्थकों का अलग मत है। 2014 से पहले की संसद का हवाला देते हुए कुछ लोग कहते हैं कि उस समय भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सदन के भीतर कड़े विरोध और प्रदर्शन होते थे। सांसद सामने आकर विरोध करते थे, कागज फाड़कर फेंकते थे और तीखी बहस भी होती थी। उनका तर्क है कि तब विरोध के अधिक मौके मिलते थे और स्पीकर सभी पक्षों को बोलने का अवसर देते थे। अब ये बहस जारी है कि समय के साथ संसद में विरोध की परंपरा और उसके तरीके किस तरह बदले हैं। On the Andhra Pradesh Reorganization Bill, members opposing the bifurcation tore papers and tossed the pieces around. The PM's speech, including any assurances he wanted to give to the residual state of Simandhra, got lost in the din and utter confusion that played out. But despite the din, the Rajya Sabha debate on अब कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद उनकी स्थिति मुश्किल हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि वे पहले ही इस्तीफा दे देते तो उनकी बची खुची प्रतिष्ठा सुरक्षित रह सकती थी। वहीं आलोचकों का यह भी कहना है कि अगर वे पद पर बने रहते हैं तो आने वाले समय में उनकी भूमिका को अलग नजर से देखा जाएगा। अब बात करते हैं मनोज मुकुंद नरवणे की किताब की, जिस पर इस समय संसद में विवाद चल रहा है। इस किताब को लेकर रोज नए दावे और खुलासे सामने आ रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस किताब के कुछ अंश पढ़ना चाहते थे। उनका कहना था कि इसमें एक ऐसी बात लिखी है जिनसे सरकार असहज हो सकती है। हालांकि सदन में उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन अब 2023 का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें एमएम नरवणे ने अपनी किताब का लिंक साझा किया था और बताया था कि वो अमेजोन पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसके बाद इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया। जब राहुल गांधी इस किताब का अंश पढ़ना चाहते थे तो उन्हें ये कहकर रोक दिया गया कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रकाशक पेंगुइन की ओर से भी कहा गया है कि सेना प्रमुख की ये किताब फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सच कौन बोल रहा है? क्या प्रकाशक पर किसी तरह का दबाव है या फिर कोई और वजह है? क्योंकि 2023 में एमएम नरवणे की ओर से एक ट्वीट साझा किया गया था जिसमें किताब का लिंक देकर बताया गया था कि अमेजोन पर उपलब्ध है। ऐसे में अगर उस समय किताब बिक्री के लिए मौजूद थी तो अब ये क्यों कहा जा रहा है कि वो प्रकाशित नहीं हुई? इसी बीच खबर आई थी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी किताबों को हटा दिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ का कहना है कि अगर किताब में लिखी बातों से विवाद हुआ है तो उसकी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर लिखा है कि एमएम नरवणे को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और देश को स्पष्ट बताना चाहिए कि मामला क्या है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि 15 दिसंबर 2023 को किताब के बारे में सार्वजनिक जानकारी दी गई थी तो अब उस पर चुप्पी क्यों है? अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई तो कॉपीराइट का दावा कैसे किया जा सकता है? जनता अब स्पष्टता चाहती है। लोगों का मानना है कि सेना जैसे संवेदनशील संस्थान से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पारदर्शिता जरूरी है। फिलहाल संसद में हंगामा जारी है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में है और इस किताब को लेकर भी विवाद गहराता हुआ जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एमएम नरवणे इस मामले पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और आगे क्या स्थिति बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय जरूर दीजिए स्पीकर की भूमिका पर और इस किताब विवाद पर आपकी क्या सोच है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।